गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में लेंगे सम नंबर 21। देर आर थ्री पार्टनर्स, एल एम एंड एन। बहुत ही अच्छा मोस्ट टाइम पी सम है फ्रेंड्स। बराबर अच्छा पॉइंट्स कवर्ड है ये वाले सम में, तो अच्छी तरह से लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4,55,000 की बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है। कौन रिटायर हो रहा है? तो एम रिटायर हो रहा है। एम यहाँ पे रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016। अब जो एम का शेयर है ना, यानी जो वो रिटायर हो रहा है, तो उसका जो भी शेयर है विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग एल एंड एन, यानी ये गेन रेशियो प्रोवाइडेड है। ये हो गया गेन रेशियो, यानी ये हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करने में यूजफुल होगा। तो ये गेन रेशियो है बाकी के दो पार्टनर्स के बीच का 3:2। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 है। ठीक है, तो सम तो स्टार्ट करेंगे। ये गेन रेशियो वाला पॉइंट था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैपिटल होगी वो कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर लेंगे, जो भी होगी। ये रही हमारी कैपिटल 1,80,000, आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी 1,90,000। ठीक है। नेक्स्ट कोई भी रिजर्व होगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट हो तो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना प्रोवाइडेड है वो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 60,000। डन। उसमें से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 15, यानी 60 - 15, यानी 45 वैल्यू मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में फ्रेंड प्रोवाइडेड है 50 है, यानी 50 - 45, यानी रिजर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5,000 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो प्रोवाइडेड है 40-30-30, यानी 4:3:2। ठीक है, 4:3:2, यानी 5,000 जो रिजर्व हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है उसको 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2,000, 1,500 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला पॉइंट्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एनी कोई भी फिक्टिटेड एसेट्स जो भी है वो देख लेते हैं। कोई भी प्रोवाइडेड है एसेट साइड पे? नहीं है मेरे ख्याल से। यस यस यस, एक है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, ये रही है ना फ्रेंड्स। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट 20,000 है, तो सीधी बात है उसको 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 20,000 को। मेरे ख्याल से 8,000, 6,000, 6,000 हो जाएगी ये वाले। अब कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ऑल इनविजिबल और फिक्टिव एसेट विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, वो आप ले लो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, दोनों के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया। अब ले लेते हैं एडजस्टमेंट में सबसे पहला। ठीक है, वो गेन रेशियो वाला हमने एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, दूसरा, अब बैड डेप्स ऑफ ₹8,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप इज टू बी केप्ट 10% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रीजन इज टू बी केप्ट 5% ऑन डेटर। यानी डेटर्स पे देर आर 3 एडजस्टमेंट। तो पहले बैलेंस शीट में आ जाते हैं। डेटर्स कितने प्रोवाइडेड है? ओल्ड हमारे पास पड़े हुए 80,000। तो फ्रेंड ध्यान से, सबसे पहले बैड डेप्स यानी 8,000, वो तो अमाउंट एडजस्टमेंट ही प्रोवाइडेड है, यानी कितने बचे? 72,000। ठीक है, फिर 72,000 का 10%, यानी BDR हमें रखना है 10%। तो 72,000 का 10%, यानी 7,200, यानी कितने बचे? 64,800। फिर हमें डिस्काउंट रिजर्व रखना है, वो कितना रखना है? 5%, यानी 64,800 का अब ले लेते हैं 5%, यानी वो आ जाएगा 3,240। यहाँ पे आएगा 72,000, यानी ये हो गया हमारा BDR और ये हमारा डिस्काउंट रिजर्व हो गया ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह से उसको तीनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी ये 5% ही है, इसका 5% कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। डन।
अब तीनों को रिकॉर्ड करना है। अब पहले पुराना बैड डेट रिजर्व कितना प्रोवाइडेड है, 10,000। तो फ्रेंड इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, तो 8,000 प्लस 7,200 यानी ये न्यू है, और 3,240 यानी जो नया है वही ज़्यादा है ना, तो सीधी बात है एंट्री डेबिट साइड पे ही आएगी। अब तीनों का टोटल कर लो और कितनी ज़्यादा आ रही है, और तीनों का टोटल करके -10,000 कर दो, क्योंकि पुराना बैड डेट रिजर्व 10,000 है, आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा होगा उतनी एंट्री आएगी, ठीक है। तो 10,000 माइनस कर देते हैं, तो ये तीनों का टोटल जितना आ रहा है उसमें से 10,000 माइनस करोगे आप, तो आपको मिल जाएंगे 5,200। ये तीनों का टोटल आ गया, उसमें से 10,000 माइनस कर दिया, ठीक है। डन। अब इसको सेपरेट लिखना हो तो लिख सकते हो, तो 8 + 7 यानी 15,200, उसमें से 10 यानी इन दोनों को ले लो पहले, यानी 15,200 माइनस 10,000 यानी 5,200, यानी ये मेंशन कर दो, फिर बाद में ये मेंशन कर दो। तीनों का टोटल करके भी करना हो तो कर सकते हो, बराबर, दोनों करेक्ट ही है। डन। चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला, इन्वेस्टमेंट का हमने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 2,50,000। तो मार्केट वैल्यू 2,50,000 है, तो देख लो कितनी ज़्यादा है यार, कितनी कम है। तो पुरानी कितनी है वो देखना पड़ेगा आपको। डन। ये रही, तो पुरानी कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख है, नहीं 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 सॉरी, ये रही 2,20,000 है, ये तो ऊपर वाले सम की थी, ये रही। तो 30,000 ज़्यादा है, तो 30,000 ज़्यादा है तो सीधी बात है कि रिकॉर्ड क्या होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, यानी 250 माइनस 220। चलो ये रही। डन। नेक्स्ट, वो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिर राइट ऑफ 1560 फ्रॉम फर्नीचर, यानी फर्नीचर में से 1560 आप माइनस कर लो, तो बैलेंस शीट में चले जाओ। जो भी हमारा फर्नीचर था, फर्नीचर कितने प्रोवाइडेड है हमारे पास, 30,000। 30,000 में से 1560 माइनस करोगे आप, यानी 30,000 माइनस 1560 यानी 28,440। डन डन डन। तो जितने कम फर्नीचर डिक्रीज हुए तो सीधी बात है रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको डेबिट साइड मेंशन करने पड़ेंगे। ये रहे आपके, ठीक है। तो ये तो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब जो एडजस्टमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, यानी ये पूरे सम के लिए यही एडजस्टमेंट फ्रेंड इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से। द कैपिटल ऑफ एल एंड एन इज टू बी केप्ड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा, और जो भी एडजस्टमेंट देने हैं वो आपको करंट अकाउंट में देने हैं, ठीक है। वो भी बात सही है। डन। फिर द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000। अब तो वो तो गुडविल की जो भी है वैल्यू, तो जो नया पार्टनर है, सीधी बात है गेनिंग रेशियो, तो एम का शेयर क्या रहेगा, पहले तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर आपको देखना पड़ेगा। तो वो जो रिटायर हो रहा है एम, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, गुडविल वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, यानी उसका शेयर रहेगा 3, तो 3/10 जो एम का शेयर हो गया। तो फ्रेंड उसकी गुडविल हम ढूंढेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। तो एम का शेयर होगा आपका 50,000 इंटू 3/10 यानी 15,000, यानी एम के कैपिटल अकाउंट में 15,000 क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, और जो रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में 15,000 क्रेडिट होने चाहिए, क्योंकि उसकी ही गुडविल है। अब ये गुडविल भुगतेगा कौन, बाकी के दो पार्टनर्स, यानी जो रहने वाले हैं वो एल एंड एन, कौन से रेशियो में, गेन रेशियो, यानी 3:2 में, यानी 9,000 एंड 6,000। आप 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो यही वाली जर्नल आएगी, ये गेन वाले, यानी जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, और जो जा रहा है उनका क्रेडिट होगा, और ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डन।
अब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाएंगे और उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाएंगे। डन। और पॉइंट नंबर 8 एन एक्सेप्ट्स द क्रेडिटर्स ऑफ 5500 टू पे, तो क्रेडिट द गिवर। तो फिर तो सीधी बात है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे क्योंकि वो पैसे देने वाला है। ठीक है। और क्रेडिटर्स में से उतने माइनस हो जाएंगे, तो क्रेडिटर्स कितने थे 60,000, उसमें से ये 5500 विच आर पेड बाय जो भी रिटायर हो रहा है वो, नहीं एन सॉरी, यानी एन ने डिसाइड किया तो एन के अकाउंट में मेंशन करेंगे। डन। एन 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 डन डन, ये रहा। क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएंगे। अब क्या बचा फ्रेंड्स, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल तो उसी हिसाब से मैनेज करनी है ना, कीप देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कहाँ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एल एंड एन का, तो जो ओल्ड रेशियो है ना बराबर, उसमें आपको मिल जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है। तो एल और एन। डन। एम ही जा रहा है। ठीक है। तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एम एन इज 4:3:3। तो अब तो सीधी बात है, सबसे पहले ले लेते हैं एल का, उसी हिसाब से आप ढूंढ लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे ढूंढोगे आप, सबसे पहले गेन ढूंढ लो, ये रहा गेन। अब गेन कैसे ढूंढोगे, जो गेनिंग रेशियो है ये रहा 3:2। डन। जो गेनिंग रेशियो है उसको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर लो। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, तो एम का शेयर कितना है 3/10, उसको गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको गेन मिल जाएगा। गेनिंग रेशियो से ही आपको गेन मिलेगा। तो गेनिंग रेशियो 3:2 यानी 3/5, दूसरे में 3 × 10 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि वो ओल्ड जो पार्टनर रिटायर है उसका शेयर है। तो आपको 9/50 और 6/50 मिल जाएंगे, विच इज योर गेन, विच इज योर गेन मैथमेटिक्स। अब न्यू शेयर कैसे मिलेगा, तो फ्रेंड्स न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर में आप गेन ऐड कर लो तो आपका न्यू शेयर मिल जाएगा। तो ओल्ड शेयर है 4/10 और 3/10, ये गेन को ऐड कर लो जो ऊपर आपने फाइंड आउट किया, तो आपको 29:21 मिलेगा। यानी गेनिंग रेशियो से आपको गेन मिलेगा, ओल्ड शेयर में आप गेन ऐड कर दोगे तो आपको न्यू शेयर मिल जाएगा। ठीक है। अब यही रेशियो में हमें कैपिटल रखनी है। डन। अब कैसे ढूंढेंगे फ्रेंड्स हम, तो आप डिफरेंस अमाउंट निकालने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेबिट साइड का टोटल है बराबर, वो माइनस कर देना है क्रेडिट साइड पर। उससे पहले आपको आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको आप क्लोज कर दो। यहाँ से जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपको, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आपका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आप 4:3:3 में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो फ्रेंड अब क्या करना है आपको, बाकी के जो दो पार्टनर्स है ना, ठीक है, इन दोनों का ये क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, उसमें से डेबिट साइड माइनस कर दो, तो आपको जो भी ये कैपिटल मिल जाएगी, यानी ये क्रेडिट माइनस डेबिट है, तो ये दोनों का टोटल करोगे आप, वो जो हमने न्यू रेशियो है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी आपको न्यू कैपिटल मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो एल का आपको मिलेगा 1,73,000,
फिर यहाँ पे 1,03,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे, 91, दोनों का टोटल हो जाएगा 264। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो 29:21, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये। तो ये जो कैपिटल मिल जाएगी वो आपको कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देनी है, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस एज ए, ये आपको मिल ही जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जो भी डिफरेंस अमाउंट हो गए वो आपको करंट अकाउंट में ले जाने हैं। आप जैसे ये मेंशन करोगे तो यहाँ पे रिमेनिंग फिगर आएगी, वो चली जाएगी करंट अकाउंट में, यहाँ पे रिमेनिंग फिगर आएगी वो चली जाएगी करंट अकाउंट में। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी तो लोन ही रखनी है, कोई इन्फॉर्मेशन और तो प्रोवाइडेड है ही नहीं, ठीक है। तो फिर उसकी लोन मेंशन कर दो बैलेंस शीट में, तो आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। डन। तो फ्रेंड, कैश बैलेंस तो जो हमारे पास जो था वही रहने वाला है, और कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। तो फ्रेंड, ये सम को अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिएगा, और कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा।